जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। जय गुरुदेव सत्संग वचन। 5 तत्वों से निकलकर जीव जब बाहर आता है तो उसकी नसें ऐसा टूटती है कि उस असहनीय पीड़ा में कोई मदद नहीं करता। जीवात्मा को खींचकर अलग कर देते हैं। शरीर धड़ाम से गिर जाता है। चाहे कोई कितना अपना होगा, एक दिन के लिए भी घर में रखने को तैयार नहीं होंगे। घर के लोग कहेंगे कि इसका सब सामान उठा ले जाइए, वहीं शमशान घाट पर जला देना। हमको इसका छुआ हुआ कोई सामान नहीं चाहिए। सोने की अंगूठी पहन रखी होगी तो एक वही चीज में छुआछूत नहीं होगी। जाने वाले को कोई याद नहीं करता। बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती। तुम्हारे बाल बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, तुम्हारी याद नई यादों में लग गई, इसलिए अपने माँ बाप को भूल गए। जीवात्मा को जब धर्मराय के दरबार में खड़ा किया जाएगा तो तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाएगा। ये किराए का मकान तुम्हारा अपना नहीं। कहेगा कि ये किराए का मकान तुमको दिया था कि इस मकान में रहते हुए अपना काम कर लेना। समय पूरा होने पर मेरा मकान खाली कर देना। जैसे हमने साफ सुथरा दिया, वैसे ही यह साफ सुथरा शरीर हमको वापस कर देना। महात्माओं ने जब नरकों का हाल देखा तो हमारे आप को समझाने के लिए लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत दुख माही, जहाँ जीव को ले चिपटाही। लोहे के तपते हुए खम्भों से जीवों को लिपटाया जाता है। उनमें असहनीय पीड़ा होती है, कोई सुनने वाला नहीं। अनेकों अनेक युगों तक जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद 4 खानों में भेज दिया जाता है। अनेक युगों तक जीव तड़पता मार खाता रहता है। किसी की गर्दन मरोड़ डाली, किसी को काट दिया, तो क्या उनको दर्द नहीं होगा? उनकी दर्द भरी आवाज़ को कौन सुनने वाला? कौन उनको बचाने वाला? कोई नहीं। महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। अगर तिल भर मछली खाकर करोड़ों करोड़ गौओं का दान दे और काशी में जाकर मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहाँ गुजार दे, फिर भी नर्क से नहीं बच सकते हो। फिर भी तुम्हारे कर्मों की सज़ा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहाँ उसे ठंडक मिले, शांति सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहाँ शांति के संदेश होते हैं, सुकून के उपदेश होते हैं। आज से 50 साल पहले लोगों में प्रेम प्यार था। एक दूसरे की सेवा परोपकार करते थे, मोटा खाते थे, मोटा पहनते थे। सामाजिक न्याय के मुकदमे गांव में सुलझा दिए जाते थे। अब तो इतने झगड़े की क्या कहा जाए। कोई मुकदमा हो गया तो क्या पता कि 20-25 वर्ष से पहले कोई फैसला हो। जय गुरुदेव।